लेकिन जहां तक मैंने सुंदरकांड का जब भी पाठ किया है तो मुझे जो नजर आया है गुरुदेव, हो सकता है मैं गलत हूं, कि इसमें केवल हनुमान जी की भक्ति करने के लिए इसका पाठ करने का विधान मुझे नजर नहीं आता है। मुझे लगता है इसमें राम भक्ति भी है, राम की शक्ति का भी वर्णन है और सीता जी की भी शक्ति का वर्णन है, क्योंकि सीता जी ने ही हनुमान जी को अजर अमर होने का भी वरदान दिया। सीता जी के प्रार्थना की वजह से ही हनुमान जी की पूंछ भी नहीं जली। और हनुमान जी के पराक्रम का वर्णन तो जरूर है, लेकिन क्या इसका पाठ कभी श्री राम जी को प्रसन्न करने के लिए किया जा सकता है? क्या केवल हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ किया जाना चाहिए गुरुदेव? देखिए, असल बात है किसी भी पाठ और पूजा करने के लिए पहले गुरु की आवश्यकता है। गुरु जब वह मंत्र देता है, कोई शब्द देता है तो वह मंत्र बन जाता है। हम बिना गुरु के आदेश का कोई पूजा करे, पाठ करे, वह फलौती नहीं होता है। हम किताब चलते हैं, अपने एक बच्चे को नर्सरी में पढ़ाने के लिए अच्छा से अच्छा स्कूल खोजते हैं, और आध्यात्मिक जो है बात जानने के लिए, आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए गुरु का खोज नहीं करते हैं। चलते चलते रोड पर किताब खरीद लेते हैं, महात्म पढ़ लेते हैं, अपना आप करने लगते हैं। इससे फलाफल सिद्धियां नहीं मिलती है। दूसरी बात है, आप सुंदरकांड में हनुमान जी की, राम जी की बड़ाई, तो थोड़ा पीछे हमको चलना पड़ेगा। हनुमान जी के बहुत गुरु मिले, पढ़ाने वाले पढ़े नहीं। अंत में सब गुरुओं ने हथियार डाल दिया और अपने स्कूल से बर्खास्त कर दिया। उनके पिताजी ने क्रोध में कहा कि तुम्हारे लिए कोई गुरु नहीं है तो अपने लिए गुरु अपने खोज लो। हनुमान जी ने कहा कि यही तो हम सुनना चाहते थे पिताजी, और ये छलांग मांगे चले गए सूर्य के यहाँ। सूर्य के यहाँ जब पहुंचे तो कहे कि अरे भाई तुम कौन हो, क्या है, हमारे यहाँ आ गया, तो आपको हमने गुरु माना है, आप हमको शिक्षा दीजिए। सूर्य कहे कि मैं रुक नहीं सकता हूं बच्चा, इतनी क्लास लेने के लिए रुकना पड़ता है ना, मैं यदि रुक जाऊंगा तो सृष्टि रुक जाएगी। तुम्हें यदि सामर्थ्य है तो मेरे पीछे सामने गुरु और शिष्य सामने सामने होता है, चलते रहो, मैं शिक्षा देते चलूंगा। सूर्य जो है कहे ठीक है। उस उम्र में, कम उम्र में ही, 8-10 वर्ष की उम्र में ही ये पीछे पीछे बैक गियर में गाड़ी लगाकर चलते रहे और सूर्य जी शिक्षाओं को देते रहे। सूर्य इनके गुरु हुए। शिक्षा दीक्षा वहीं से ये ईश्वर विद्या का भी क्लास लिए सूर्य से, इसलिए सूर्य सूर्योदय भी है, शिव सूर्योदय है। तो ये क्लास लेकर चलने लगे, पूर्ण शिक्षा हो गई। तो गुरु जी दक्षिणा, कहा दक्षिणा क्या लेंगे, जाओ। कहा कि नहीं, बिना दक्षिणा की यात्रा पूरी नहीं होती है, शिक्षा पूरी नहीं होती, ये अक्षर मांगिए। कहा कि तब तुम जाओ पृथ्वी पर, मेरा एक पुत्र है, उसकी रक्षा करना। तो आपका पुत्र पृथ्वी पर? तो हाँ, कौन है आपका पुत्र? सुग्रीव। बड़ा घबराए। सुग्रीव? हाँ, बाली जो है इंद्र का पुत्र है। पहले लोग छिपाते नहीं थे, इसका मतलब समझे, सत्य बात बता देते थे। इंद्र का पुत्र है और मेरा पुत्र सुग्रीव है। कहा कि दोनों में तो 2 शरीर है और एक आत्मा है। कहा कि अभी है, तुमको सूर्य विद्या सिखाए थे, ईश्वर विद्या सिखाए हैं, कुछ काल में जान जाएगा, दोनों में भयंकर शत्रुता होगी, एक दूसरे को मारने पर आ जाएंगे। बाली सशक्त है, मजबूत है, हमारे पुत्र को मार सकता है, इसलिए तुम उसकी रक्षा करना। आ गए। पिता केसरी जी इनको राजगद्दी देना चाहते थे, ये बहाना बना करके चले आए कि मैं राजनीति मैं नहीं सिखाऊं, राजनीति का प्रांगत अभी विद्वान है, बाली से शिक्षा लूंगा। बाली से शिक्षा के बहाने आ गए। और जब बाली ने सुग्रीव को निकाला तो भी बाली के पीछे पीछे भाग गए। लेकिन बाली शिक्षा को गुरु मान लिए, इसलिए बाली के सामने कभी आए नहीं युद्ध में। जब बाली सुग्रीव को राज दे दिए, राज मिल गया, तब फिर सूर्य से इन्होंने पूछा कि प्रभु अब आपकी कृपा, आपका आदेश, गुरु दक्षिणा कुछ बाकी है? तो हाँ, अभी बाकी रह गई। क्या? अभी मेरा आ रहा है पौत्र श्री राम, मेरे ही खानदान का मेरा उत्तराधिकारी है। मेरे पुत्र वधु को हर ले गया है रावण। मैं जब दक्षिण से निकलता हूं तो उसे देखता हूं तो मेरा हृदय पिघल जाता हो और जल्दी ही पश्चिम अस्ताचल में भाग जाता हूं, देख नहीं पाता हूं। इसलिए इस दुख को, दर्द को, पीड़ा को मिटाओ, राम का अनुगामी बनो और मेरा ही रूप राम को समझो, गुरु मान लो। तब वे जो है राम को मान लिए और अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी गुरु भक्ति में लगा दिए। असल बात यहां है, हम लोग इसको भूल जाते हैं। हनुमान जी पूरी जीवन अपने गुरु भक्ति पर दाव पर लगा दिए, अपनी राजपाट भूल गए, सुख सुविधा भूल गए। इसलिए हनुमान जी की
और जब गुरु और शिष्य दोनों आत्म पद को प्राप्त कर लेता है तो दोनों का ही रूप एक ही हो जाता है। जैसे कि कोई मां को आप किसी लड़के को आप चुंबन लीजिए, मिठाई खिलाइए तो मां खुश होती है, या मां को जो है फूल अर्पित कीजिए, उसको जो है कुछ भेंट दीजिए तो बच्चा भी खुश होता है, दुखी होता है। तो इसी तरह से हनुमान जी को ये तो राम खुश हो जाएंगे, राम को ये तो हनुमान खुश हो जाएंगे, दोनों जो है एक मिल गए हैं। भक्त और भगवान दोनों अंतर नहीं रहती है, इसलिए भक्त और भगवान दोनों एक हो गए हैं, दोनों में कोई दूरी नहीं रह गई। राम के जितने मंदिर नहीं है उससे ज्यादा मंदिर हनुमान जी की बन गई, इसलिए कि हनुमान जी निस्वार्थ सेवा गुरु भक्ति में लगे हैं। असल बात यह है, तो जब तक से हम लोग हनुमान के तरह गुरु भक्ति नहीं करेंगे तब तक से सुंदरकांड का पाठ का कोई फलाफल नहीं मिलता है। तो गुरुदेव इसका मतलब है कि जो लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं बिना किसी गुरु के, तो उनको लाभ मिलने की संभावना बहुत कम होती है,